लुकास रिएजेंट, ये SN2 का, ये सॉरी SN1 का नेम रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। लुकास रिएक्शन, ठीक है। लुकास रिएजेंट क्या होता है? ये कॉन्सेंट्रेटेड ZnCl2, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस, concentrated HCl plus anhydrous, concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2, ठीक है। तो देखो ये एज अ टेस्ट यूज होता है किसके लिए? फॉर एल्कोहल के लिए। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, चलो, टेस्ट फॉर एल्कोहल, इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर, जो नहीं लिखे वो लिखो सब। इट लुकास रिएजेंट, Lucas reagent is used to differentiate 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol। तो एज अ टेस्ट यूज होता है किसके लिए? एल्कोहल के लिए। क्या है देखो, हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं ROH, ये एल्कोहल लिए, एल्कोहल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ, प्लस ZnCl2 के साथ। तो क्या बनता है? RCl, और RCl क्या है तुम्हारा? एल्काइल हैलाइड। ये बना तुम्हारा एल्काइल हैलाइड। अब देखो इसका मैकेनिज्म, तो तुमको याद रखना, ROH का रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? लुकास रिएजेंट के साथ। तो लुकास रिएजेंट के साथ कराएंगे तो क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड। इसका मैकेनिज्म बताता है। देखो मैकेनिज्म याद रखना है क्या? नहीं, क्या याद रखना है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन, बस। और SN1 होता है, तो बस कार्बोकेटायन जहां भी बनेगा SN1 होगा, तो SN1 होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप के अंदर ZnCl2 का रिएक्शन होता है HCl के साथ। ZnCl2 का रिएक्शन होता है किसके साथ? HCl के साथ। एक बात बताओ, ZnCl2 देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी होगा, यानी कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है डी का, यानी कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या करता है ये? Cl से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। क्या बना लेता है ये? देखो ZnCl3 एक्सेप्ट किया तो माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा? H प्लस, ठीक है। देखो एनहाइड्रस फॉर्म में इसलिए कैटायन एनायन को अलग अलग नहीं लिखते, ठीक है ना। ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में, इस वजह से। फिर सेकंड स्टेप पे क्या होता है कि जो एल्कोहल है यहाँ पे ROH, एल्कोहल का रिएक्शन होता है इसके साथ। यहाँ जो H प्लस है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है H प्लस, ZnCl3 लिखा हुआ है, ZnCl3 माइनस। तो देखो एल्कोहल के पास है लोन पेयर, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इसके H पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे, और क्या बनाएगा ये? देखो ये बनेगा ROH, और ये वाला H जुड़ जाएगा इसके ऊपर, ये बन जाएगा H और पॉजिटिव, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? इसके बाद तुमको पता है इसके बाद क्या होता है बताओ? जब भी ऐसा हो R प्लस और O माइनस, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट जाता है, पानी बाहर निकलता है। तो इसी स्टेप को बोलते हैं SN1, पानी निकल जाता है बाहर, वाटर क्या निकल गया बाहर, क्या बनेगा ये? R पॉजिटिव प्लस वाटर, क्या निकला? R पॉजिटिव प्लस वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है?
जो यहाँ पे ZnCl2 ये ZnCl3 माइनस था उसका Cl अटैक करेगा और RCl बना लेता है। ये है ZnCl3 माइनस, तो ये R पॉजिटिव पे अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर और क्या बना लेगा RCl प्लस ZnCl2 और फिर से तुम्हारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ आशुतोष आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। तुम फिर से आओ, फिर से ज्वाइन करो। फिर से ज्वाइन करो एग्जिट करके, ठीक है। तो देखो इसके अंदर तुमको ध्यान क्या रखना है, क्या याद रखना है, तो देखो नोट करके या फिर जो भी है कि इसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है, इंटरमीडिएट के अंदर क्या बनता है कार्बोकेटायन। तो छोटा सा रिएक्शन है तो इसके अंदर लिख लो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकेटायन, तो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। अब ये एज अ टेस्ट क्यों यूज होता है, देखो कार्बोकेटायन तो एज अ टेस्ट इसलिए यूज होता है, यहाँ देखो कि हम लोग अगर सपोज करो ये है 3 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन करा है किसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा और फिर Cl आके अटैक करेगा, तो यहाँ देखो ये बन जाएगा तुम्हारा Cl। तो देखो ये जो रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो टर्बिडिटी, इसका टर्बिडिटी अपीयर होता है, मतलब टर्बिडिटी का क्या मतलब है गंदगी टाइप से, ठीक है। थोड़ा ऊपर में तुमको दिखेगा व्हाइट व्हाइट कलर का टर्बिडिटी, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। अगर तुम 2 डिग्री अल्कोहल लोगे, अगर सपोज करो तुम कितना डिग्री अल्कोहल लिए 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा है किसके साथ लुकास रिएजेंट के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे ये Cl जो लगेगा यहाँ पे इसका भी टर्बिडिटी आएगा लेकिन 2 से 5 मिनट टाइम लग जाएगा। टर्बिडिटी appears after 2 to 5 minutes. Turbidity appears after 2 to 5 minutes. 2 to 5 minutes. और अगर तुम क्या किए 1 डिग्री अल्कोहल अगर लिए, सपोज करो ये लिए तुम 1 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा OH हटाओ Cl लगाओ, ठीक है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे ना थोड़ा हीट देना पड़ता है तब रिएक्शन होता है, ठीक है। और कितना टाइम लग जाता है 30 मिनट, कितना टाइम लग जाता है 30 मिनट, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना। अब देखो सवाल ये आता है कि सर टाइम क्यों अलग अलग लग रहा है, यहाँ पे प्रिसिपिटेट इमीडिएट क्यों आ रहा है, यहाँ पे 2 से 5 मिनट क्यों लग रहा है, और यहाँ पे हीट क्यों करना पड़ रहा है। तो तुम लोग खुद बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ लुकास रिएजेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट, यहाँ पे लिख दो विद लुकास रिएजेंट। बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2।
तो बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक बात बताओ, कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? OH हटाओ, कार्बोकेटाइन लगाओ। देखो पहला वाला बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ये है तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके अंदर। ये है तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल। और ये वाला कितना डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। ये वाला कितना डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो देखो 3 डिग्री एल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके पास देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा, और तुमको ऐसे भी पता है, तुम बोलोगे सर ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री तो SN1 नहीं देता है, तो यहाँ जो रिएक्शन होता है वो होता है SN2। यहाँ पे हीट मारने से रिएक्शन कहाँ होता है? पीछे से, ठीक है। अटैक जो होता है Cl- का पीछे से होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो ये फॉर नॉलेज के लिए हम बता दिए, वैसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे SN2 होता है, बाकी दोनों जगह SN1 होता है, ठीक है। इसको लिख लियो सब। चलो, ये रिएक्शन SN1 नहीं होता है, SN2 होता है 1 डिग्री के साथ। 1 डिग्री वाला तो SN2, ये SN1 देता ही नहीं। 1 डिग्री बताए थे ना, 1 डिग्री SN1 कभी नहीं देता, 3 डिग्री SN2 कभी नहीं देता। ये दोनों याद रखना। कब देगा? जब रेजोनेंस में होगा। चलो ये लिख लो सब। लिख तो लिए होगे ना? चलो आ जाओ, या किसी को लिखना है कोई पॉइंट? चलो, तो देखो अगर कोई तुमसे पूछेगा, ठीक है, कि रेट ऑफ लुकास रिएजेंट बताओ, तो बता दोगे? तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट the rate of find out the rate of reaction of given alcohol with Lucas reagent, with Lucas reagent, ठीक है। तो देखो पहला, OH हटाओ, कार्बोकेटाइन लगाओ, सिंपल, ठीक है। OH हटाना और कार्बोकेटाइन लगाना। देखो क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे और यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे, और बताया भी थे कि डबल बॉन्डेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। यहाँ देखो बेंजीन को फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल। इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यहाँ अगर तुम पॉजिटिव बनाओगे तो रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ बनाओगे तो नहीं कर, इसका ज्यादा होगा। अब बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? अगर मान लो यहाँ पे चलो ठीक है, इसके अंदर सपोज करो एक और लगा देते हैं। चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बताओ इसमें रेट क्या आएगा? सपोज करो ये है A, ये है B और ये है C। बताओ, कमेंट करो। चलो तुम लोग बताओ ABC तीनों में किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन? हाँ बताओ तुम लोग, ABC में किसका ज्यादा होगा? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ लोकेश हाँ पवार सर। बताओ। लोकेश पवार, कामिनी नागरी, चलो बताओ किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन?
पॉजिटिव चार्ज किसका स्टेबल है बताओ, OH हटाओ पॉजिटिव लगाओ। अरे बताओ क्या कर रहे हो तुम CAB। लोग? हाँ तुम बताओ साक्षी क्या होगा? CAB। सर वही CAB। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, CPM कार्बोकेटायन, इसी को लिखे थे ना क्लास के अंदर जब GOC पढ़ा रहे थे। तो देखो तुम क्या करोगे, यहाँ पे CH2 प्लस आएगा ना, OH हटाओगे तो इसी के अंदर तो डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस होता था, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता था। डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस याद आ रहा है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस इस तरीके से बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर चुका है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इसका जस्ट अपोजिट बना देना। और यहाँ पे तो 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर क्या आएगा, A का सबसे ज्यादा, फिर C का, और फिर B का। हम बताए थे कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन फिनाइल रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है इससे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डबल बॉन्ड का रेजोनेंस से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। अब ये बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ रूल लग रहा है ना, यहाँ क्या लग रहा है, ब्रेथ रूल। और ब्रेथ रूल के हिसाब से OH हटाओ पॉजिटिव लगाओगे तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको सर। तो देखो तुम लोग रिवाइज किया करो उस कंसेप्ट को, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, एक ना तुम लोग नोट पॉइंट लिख लो, तो यही हमको लिखना था। लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो, तो नोट करके यहाँ पे लिखो, सब लिखेगा। ठीक है, लिखो नोट करके, नोट प्रिपरेशन ऑफ ROTS। बता सकते हो ये ROTS क्या है? ROTS याद आ रहा है कुछ? OTS कहीं देखे हो? OTS कहीं देखे हो? हाँ सर। क्या होता है OTS? सर वो बेंजीन पे एक लिविंग तरफ ग्रुप होता है, CH2 लिविंग लगता है, ग्रुप। फिर S लगता है। हाँ, ये जो OTS है ना, OTS लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, OTS क्या होता है, लिविंग ग्रुप। देखो दिखा रहे हैं, Cl सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, फिर बेंजीन, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा CH3। जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक है, एल्कोहल है ये, एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इस कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, HCl बाहर हो जाता है। कैसे बाहर होता है, देखो ये HCl को कर दो बाहर, ये जो HCl बना इसको क्या कर दो बाहर, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन जाएगा ROS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये बेंजीन, और यहाँ है CH3। अब सब वो वाला पेज ओपन करो, सॉल्वेंट वाला पेज ओपन करो, सब सॉल्वेंट वाला पेज ओपन करो, सॉल्वेंट वाला पेज ओपन करो। साथ में निकल गया HCl, और इसी को हम लोग लिखते हैं, ये पूरा जो ग्रुप है ना, तो साइलेट आयन बोलते हैं इसको। देखो खोलो सब, अपना अपना पेज खोलो, देखो ये जो कंपाउंड है ना इसी को बोलते हैं OTS। ये जो है ना तुम्हारा टोसाइल क्लोराइड है। ठीक है, ये जो है ये टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, टोसाइल क्लोराइड। Cl लगा हुआ है तो टोसाइल क्लोराइड। अब यहां पे क्या हुआ तुम्हारा, ये जो पूरा ग्रुप है O के साथ, ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं OTS। ठीक है, TS टोसाइल आयन, टोसाइलेट आयन होगा, TS मतलब टोसाइलेट, और O दिख रहा है तो वही है तुम्हारा ROTS, यही लिखा हुआ है टोसाइलेट आयन, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो तुमको क्या समझना है, ये जो ROTS है ना ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो लिविंग ग्रुप है ना बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है।
तुरंत है बड़ा दिखने में, लेकिन ये जो कंपाउंड है ना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है तुम्हारा इजिली लिव कर जाएगा कहीं से भी। ये है ROTS, तो साइलेंट आयन। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो देखो इसका जब तुम रिएक्शन कराओगे एग्जाम्पल नंबर 2 में, अगर तुम इसका रिएक्शन कराए किसके साथ, रिएक्शन करवा दिए ROH प्लस THCl के साथ, ऐसा भी लिखा रह सकता है। ठीक है, TS का मतलब आप समझ गए ना, टोसाइलेट आयन। ये वाला पूरा ग्रुप को बोलते हैं TS। यहाँ जो दिख रहा है ना S डबल बॉन्ड O, देखो जिसको हम मार्क कर रहे हैं उसको TS बोलते हैं, इसको रट लेना, टोसाइलेट आयन है। ठीक है, तो देखो इसका जब तुम रिएक्शन कराओगे फिर क्या करोगे, HCl बाहर करोगे, यहां से H बाहर होगा और यहां से Cl बाहर होगा। ठीक है, तो HCl बाहर कर दो और क्या बन जाएगा ये तुम्हारा ROTS प्लस HCl बाहर। ये तो बनाने का तरीका है। ठीक है, इस पे सवाल देखो क्या आएगा, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई the product and write inversion and retention देखो क्या करना है, सपोज करो ये है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा Br वेज पे, Br किस पे लगा हुआ है, वेज। इसका तुम रिएक्शन कराए NaI एसीटोन के साथ, कराए NaI एसीटोन के साथ, A बना। फिर तुम इसका रिएक्शन कराए KCN के साथ, B बना। चलो जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ और बताओ क्या बनेगा। अब हम आते हैं जो अभी पढ़ा है उसके ऊपर। तो सपोज करो यहाँ पे ये है, ये एल्कोहल है, इसका रिएक्शन करा है टोसाइल क्लोराइड के साथ। देखो वो बड़ा भी लिखा रह सकता है और सिंपली THCl भी लिखा रह सकता है, तो परेशान मत होना। TS का मतलब समझ में आना चाहिए बस, THCl ऐसे लिखा रहेगा। तो बताना है तुमको A बनेगा, यहाँ पे A क्या बनेगा, और फिर इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KSH के साथ, तो B बनेगा। तो दोनों स्टेप में लिखना है, इन्वर्जन हुआ रिटेंशन। चलो बताओ पहला स्टेप क्या होगा, बोलो। फर्स्ट स्टेप में बताओ SN1 होगा या SN2 होगा, चलो यादव बताओ SN1 होगा या SN2 होगा। SN2 होगा, क्यों SN2 होगा, क्यों SN2 होगा, क्यों SN2 होगा बताओ। I माइनस अटैक करेगा पीछे से। SN2 क्यों होगा, अगर SN1 होगा तो SN1 क्यों होगा, हमको ये रीजन। न्यूक्लियोफाइल तो I माइनस दिख रहा है, बताओ सोचो और बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ाए थे। सोचो, देखो सॉल्यूशन पे आता है, वहां स्पेस नहीं है इसलिए। देखो यहाँ पे सपोज करो Br, ये दिया हुआ ना, ठीक है। इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, NaI और एसीटोन के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, NaI और एसीटोन के साथ। अब एक बात बताओ आशुतोष, ठीक है, एसीटोन के साथ, कि यहाँ पे देखो है ये 2 डिग्री हैलाइड, कितना डिग्री हैलाइड है,
देखो सब समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये है 2 डिग्री हैलाइड। कितना डिग्री हैलाइड है ये? 2 डिग्री हैलाइड है। तो 2 डिग्री हैलाइड के अंदर यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो कि 2 डिग्री हैलाइड के अंदर SN1 भी पॉसिबल है और SN2 भी पॉसिबल है। अब डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसा। बोलोगे सर कंडीशन का क्या मतलब है? बताए थे कि देखो अगर सॉल्वेंट कैसा है, सपोज करो सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक। अब बोलोगे पोलर प्रोटिक का क्या मतलब? जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, टर्शरी एल्कोहल या वाटर, ये तीनों रहेगा तो SN1 होगा। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर मान लो आ गया पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे क्या क्या, एसीटोन, ऊपर देखो एसीटोन है ना, एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, या फिर और क्या आ सकता है तुम्हारा, DMSO या DMF, DMSO तो यही है DMF, ठीक है, THF, ईथर, ये अगर सॉल्वेंट आ गया तो क्या होता है SN2। अब बताओ यहाँ पे SN1 होगा SN2 होगा, कौन सा कंडीशन है ये? बोलो यादव, पोलर कौन सा प्रोटिक कंडीशन? हाँ SN2। पोलर SN2 होगा। यहाँ पे अटैक कहाँ से करेगा? बैक साइड से, मतलब इन्वर्जन होगा। SN2 होता है तो इन्वर्जन होता है, मतलब Br। Br कैसा हो जाएगा? वेज का डैश। अब यहाँ कौन जुड़ जाएगा? I। तो ये स्टेप क्या हुआ? इन्वर्जन। कौन सा स्टेप हुआ? इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या लिखा है, KCN के साथ रिएक्शन करा रहे। किसके साथ करा रहे? KCN। अब बताओ इन्वर्जन होगा रिटेंशन होगा? KCN। KCN देखो यहाँ पे चेक करो, देखो हम यहाँ पे लिख चुके हैं ये सब कहानी, देखो दिखाते कहाँ पे है, कहाँ गया, ये रहा, देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, CN माइनस दिख रहा है, I माइनस, CN माइनस, N3 माइनस, OH माइनस, ACO माइनस अगर रहे तो SN2 होता है, दिख रहा है? या तो दिखा? तो क्या होगा यहाँ पे? SN2। यहाँ नोट करके देखो, नोट करके लिखवा दिए थे कि अगर 2 डिग्री हैलाइड है, देखो ये 2 डिग्री हैलाइड है नहीं है, अगर 2 डिग्री हैलाइड है तो SN2 भी पॉसिबल है, SN1 भी पॉसिबल है। SN2 कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल क्या हो, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल I माइनस, CN माइनस, N3 माइनस, मतलब एनायन हो। और अगर न्यूट्रल है, ध्यान से देखो नीचे वाला सब न्यूट्रल है और एक लुईस एसिड है, तो न्यूट्रल के केस में SN1 होता है और एनायन के केस में SN2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? CN माइनस है ना, ये तो आयनिक बॉन्ड है KCN के बीच में, तो आयनिक बॉन्ड है मतलब K प्लस और CN माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि ये इस पे फिर से क्या करेगा? SN2। तो ये भी SN2 है और ये भी SN2 है। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ? फिर से बैक साइड से अटैक करेगा तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CN में, ठीक है। तो बताओ यहां से यहां गए तो क्या हुआ? ये भी इन्वर्जन हुआ, इस स्टेप को भी इन्वर्जन बोलेंगे ना, इस स्टेप को भी क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन रिटेंशन होता है, देख रहे हो ना? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? पहले वेज था अब भी वेज आ रहा है, मतलब अगर 2 बार इन्वर्जन कर दोगे तो रिटेंशन हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा। इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन किसके बराबर होता है? रिटेंशन के बराबर। कहीं पे लिख लेना छोटा सा, रिटेंशन के बराबर होता है, रिटेंशन। इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन किसके बराबर होगा? रिटेंशन के बराबर होता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये आगे समझ में क्लियर हो गया? कंवेंशन 1 कंवेंशन 2 आ जाओ। अब दूसरा आ जाओ, इधर देखो, ये वाला रिएक्शन अभी जस्ट बताया था, अगर एल्कोहल का टोसाइल क्लोराइड के साथ कराओगे
तो एकदम सिंपल है सेकंड वाला कि एल्कोहल है ये तुम्हारा, यहाँ पे क्या है O और H, एल्कोहल। इसका हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? टोसाइल क्लोराइड के साथ, THCl। देखो इस ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, बात एक ही है, ये एकदम दिमाग में सेट रखो, ठीक है ना। टोसाइल क्लोराइड हो गया ये, आया समझ में? तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या निकाल दो, पानी HCl बाहर, यहां से क्या कर दो, HCl बाहर कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे, यहाँ डबल बॉन्ड था ना शायद, और ये वेज में था। तुम खुद बताओ क्या ये इस कार्बन पे रिएक्शन हुआ क्या, बोलो। अब इस कार्बन पे रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे कोई चेंज होगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा क्या? वेज का वेज रहेगा ना ये, O और साथ में क्या जुड़ जाएगा, TS, OTS। अब अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, क्या लिए हम लोग अगले स्टेप में, KSH लिए हैं। क्या लिए हैं, KSH। देखो KSH लो अगले स्टेप में, तो यहाँ पे KSH, ये है K पॉजिटिव और SH निगेटिव। अब बताओ यहाँ SN1 होगा SN2 होगा? अब बोलोगे सर यहाँ तो एल्काइल हैलाइड है ही नहीं, तो देखो ये OTS जो है ना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। OTS इज नाइट्रोजन के बाद ऑर्गेनिक के अंदर सुपर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। नाइट्रोजन को बोले थे सुपर लिविंग ग्रुप, या इससे वो बोले थे वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, और इसको लिखना सुपर लिविंग ग्रुप होता है, OTS माइनस, ठीक है। अगर कहीं से OTS माइनस निकल रहा हो तो सुपर लिविंग ग्रुप होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, OTS माइनस, गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा यहाँ पे, SH माइनस आयन अटैक करेगा और OTS हो जाएगा बाहर। अब सवाल ये आता है कि SN1 होगा SN2 होगा, बताओ। SN1 होगा SN2 होगा, SH माइनस बताए थे ना अभी जस्ट ऊपर, देखो कंडीशन कैसा है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग, वाटर रहे मिथेनॉल रहे तब सोचेंगे SN1, ठीक है, सॉल्वोलिसिस वाला कंडीशन। SN2 होता है तो क्या हो जाता है, इन्वर्जन, तो यहाँ पे वेज का डैश हो जाएगा और साथ में क्या निकल गया, OTS यहाँ पे माइनस। और इसी को लिखने का तरीका ये और करके लिख सकते हो, OTS माइनस क्या है तुम्हारा, OP माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, बेंजीन और CH3। ये जो इतना छोटा सा कंपाउंड दिख रहा है ना वो यही है, और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लिख लो सुपर लिविंग ग्रुप। सुपर लिविंग ग्रुप मतलब कहीं अगर दिख जाए, न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो इसको हटा सकते हो इजीली, जैसे यहाँ पे किया। तो इस स्टेप को क्या बोले, इन्वर्जन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, यहाँ देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, मतलब ये स्टेप क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन, ठीक है। तो ये लिख लो।